Morning students, so today we are going to do the question answers of chapter 12 clean surroundings. हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं एंड उन्हें समझने वाले हैं. होप सभी ने नोट्स ले लिए हों स्कूल से. अगर आप लोगों ने स्कूल से नोट्स कलेक्ट नहीं किए हैं तो आप स्कूल से नोट्स ले सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड से. फर्स्ट वन इज़ जनरेशन. जनरेशन क्या होता है? पीढ़ी. जैसे कि हमारी जनरेशन जो है वो आगे कैसे बढ़ती है. जैसे कि किसी का बेबी होता है तो हमारी जनरेशन बढ़ती जाती है, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारी जनरेशन हैं, हम उनकी पीढ़ी हैं. तो इस तरीके से हमें जनरेशन समझेंगे, पीढ़ी जो होती है. नेक्स्ट इज़ मिसमैनेज. कोई भी चीज़ हमने मैनेज कर कर रखी है, मीन्स सही तरीके से रखी है, लेकिन वो मिस हो गई है, मीन्स वो ख़राब हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मिसमैनेज्ड. ड्रेनेज. ड्रेनेज क्या होता है? जो हमारे घर पर नालियाँ मोरियाँ बनी होती हैं, पूरा सिस्टम होता है पानी के निकलने का बाहर, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ड्रेनेज बोलेंगे. फोर्थ इज़ एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा करना. कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट अमाउंट में रखना, मतलब इकट्ठा करके रखना. इकट्ठा करना को हम इंग्लिश में एक्यूमुलेट बोलेंगे. फोर्थ इज़ बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया. ऐसा वेस्ट जो कि बैक्टीरिया के द्वारा सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. सिक्स्थ इज़ जॉन्डिस. जॉन्डिस क्या होता है? जो बीमारी होती है पीलिया, उसको इंग्लिश में हम जॉन्डिस बोलते हैं. पीलिया मतलब एक ऐसा डिसीज़ होता है जिसमें हमारी बॉडी येलो पड़ जाती है, हमारे नेल्स, हमारी आईज़, ये सब येलो येलो हो जाता है. मीन्स ये लिवर से रिलेटेड डिसीज़ होता है. लिवर में अगर हमारे प्रॉब्लम है तो हमें जॉन्डिस हो सकता है. तो सिक्स्थ है हमारा जॉन्डिस. सेवन्थ इज़ रैपर्स. रैपर्स क्या होता है? कोई किसी भी चीज़ को हमें लपेटना, या फिर जो लिफाफा होता है जिसके अंदर हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, वो होता है रैपर. एट्थ इज़ डिचेस. डिचेस क्या होता है? जो गड्ढे होते हैं खाली, उनको हम क्या बोलते हैं? डिचेस. नाइन्थ इज़ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो वेस्ट है वो सड़ता है बैक्टीरिया के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं. टेंथ इज़ लिटरिंग. लिटरिंग क्या होता है? कूड़े का ढेर, या फिर जो भी कूड़ा हम फैलाते हैं, जैसे छोटे छोटे पैकेट्स के जो कतरन होती है, या फिर जो हम कागज़ यूज़ करते हैं, पेपर्स यूज़ करते हैं, उनको फाड़ कर फेंक देते हैं, वो क्या होता है? लिटर हो जाता है. मीन्स लिटरिंग बोलते हैं हम उसे, कूड़े का ढेर बन जाता है. तो टेंथ होप सभी को समझ में आएगा. नेक्स्ट ना क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई शुड वी लिव इन क्लीन सराउंडिंग्स. हम क्लीन सराउंडिंग्स में क्यों रहते हैं? इन्वायरमेंट इज़ अ प्लेस वर ह्यूमन्स एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव. इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह है जिसमें ह्यूमन्स और प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. कीपिंग इट क्लीन एंड नीट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसे साफ रखना और सही तरीके से रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन बिकॉज फ्रेश एयर रिड्यूसेस पोल्यूशन. ये ज़रूरी है कि हमें अपने सराउंडिंग्स को, हमारे आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेश एयर होती है, ताज़ी हवा होती है, वो पॉल्यूशन कम करती है. एंड एन अनक्लीन इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल. और जो अगर इन्वायरमेंट हमारा क्लीन नहीं होगा, अनक्लीन इन्वायरमेंट होगा, तो ये हमारे लोगों की हेल्थ को या हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, अफेक्ट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. What is garbage? Garbage क्या होता है? Garbage consists of waste material. Garbage is of two types, biodegradable and non-biodegradable. Garbage क्या होता है? एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है जो कि दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है. बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है वेस्ट. और सेकंड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि हमारा पॉलीथीन या प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया नहीं खा पाते हैं.
थर्ड इज नेम द 4 आवर्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने बताया था आप लोगों को 4 आवर्स कौन से हैं वेस्ट चीज़ को मैनेज करने के लिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़। या तो किसी चीज़ का हमें कम यूज़ है तो हम उसे रिड्यूस कर दें, रीयूज़, या फिर कोई भी चीज़ हम दोबारा यूज़ करते हैं उसका रीयूज़ कर लें, फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेपर हो गया, रिड्यूस मीन्स जैसे कि हमें प्लास्टिक जैसी चीज़ों को रिड्यूस कम यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए। जैसे पेपर को रिसाइकिल क्या होता है, प्लास्टिक्स और जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं वो रिसाइकिल हो जाती है, मीन्स फिर से वो रिसाइकिल होकर फैक्ट्रीज में जाकर अपना न्यू प्रोडक्ट बन जाती है। रिफ्यूज़ मतलब जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो हमें उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए। फोर्थ इज एक्सप्लेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल और इन्वायरमेंट। एक ऐसा वेस्ट जो कि डिकम्पोज होता है किसके द्वारा, सड़ता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया, जो कि किस में होते हैं, जो मिट्टी होती है उसमें, और हमारे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरियाज होते हैं प्रेजेंट, उनकी वजह से जो वेस्ट सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारा बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल के छिलके, पेपर, ओल्ड क्लॉथ्स, पेपर या फिर ओल्ड कपड़े एक्सेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सब क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट दैट कैन take very long time to decompose or it does not get decomposed at all, like plastic cans, broken glass, wrappers etc. ऐसे वेस्ट मटेरियल जैसे कि जो बहुत लंबे टाइम तक डिकम्पोज नहीं होते हैं और उन्हें जो बैक्टीरिया हैं वो खा नहीं पाते हैं और ये लंबे टाइम तक सॉइल में बने रहते हैं। वेस्ट अगर जैसे कि प्लास्टिक के केन है, अगर हम उन्हें फेंकते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक प्लास्टिक में ही रहेंगे, वो डिकम्पोज नहीं होंगे। ब्रोकन ग्लासेस, रैपर्स, इस तरीके से जो वेस्ट है रैपर, जैसे कि हम लोग ने कोई चॉकलेट खाई उसका रैपर हम फेंक देते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता है क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। तो इस तरीके से वो पॉलीथीन होती है, तो इस तरीके से वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 5th। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कबाड़ी वाला इन रिसाइकलिंग वेस्ट। रिसाइकलिंग वेस्ट में कबाड़ी वाले का क्या रोल होता है। कबाड़ी वाला क्या करता है, जो रिसाइकिल वाले आइटम्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करता है, उन्हें ख़रीदता है और वो सेल करता है उनको किसी फैक्ट्री के ओनर को। द कबाड़ी वाला कलेक्ट्स रिसाइकल आइटम्स फ्रॉम अस। कबाड़ी वाला हमसे रिसाइकिल वाले जो आइटम्स होता है वो कलेक्ट करता है। दैन ही सेल दिस आइटम्स टू द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज। दैन फिर वो क्या करता है, जो फैक्ट्री का ओनर होता है उसे वो सारे सामान बेच देता है। इन फैक्ट्री दिस आइटम्स आर मेल्टेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। फिर फैक्ट्री में इन आइटम्स को पिघला कर नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। होप सभी को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को 12th चैप्टर में कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।